हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और मैथ में आज हम टॉपिक करा रहे हैं आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम आपको 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस कराए थे वे दो समीकरण दी गई थी और उसमें पूछा गया था कि क्या ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया है कि रैखिक युग्म संगत है या असंगत। तो इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं। एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहावत भी सुनी होगी, संगति का असर या जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगति क्या होती है? संगति क्या होती है? जब तक दो लोगों के बीच ही संगत हो सकती है। मान लीजिए ये दो पर्सन हैं, एक और ये दो। जब ये दोनों एक साथ रहते होंगे तभी इनके बीच संगत होगी, वरना नहीं होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हमने कल डिस्कशन करा था A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं हमने क्या बताई थी कि समीकरण क्या करेंगे, रेखाएं क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज हमने आपको बताई थी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर अगर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। ठीक है। ये चीज हमने आपको बताई थी। तो देखिए, संगत और असंगत याद रखने के लिए बहुत ही एक अच्छी ट्रिक में मैं आपको बता सकता हूं। मैंने इसमें क्या बताया था, प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट पर ये रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। ओके। समांतर रेखाएं मैंने कैसे बताई थी? समांतर रेखाएं मैंने आपको बताई थी, कैसे बताई थी कि ये दो रेखाएं जब इसके लंबवत दूरी क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान हो, तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। एक मैंने बताई थी आपको कि जैसे एक रेखा है और इसी के ऊपर ही जस्ट एक और दूसरी रेखा है, तो क्या हो जाएंगे? समपाती हो जाएंगे। तो आपको देखने में पता चल रहा होगा कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक और ये दो, एक और ये दो, एक और ये दो। ठीक है। ये रेखाएं हैं। तो आपको इसमें देखकर पता चल रहा होगा कि कौन सी दो रेखाएं मिल रही है, यानी एक दूसरे के साथ है, यानी कि एक दूसरे के साथ संगति कर रही है, यानी कि संगत में है। तो आपको देखने में पता चल रहा होगा पहली रेखा दूसरी रेखा से मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये नहीं मिल रही है, यानी दोनों अलग अलग चल रही है, यानी इनके बीच में कोई संगति नहीं है, यानी कोई संगति नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या है? यहाँ पर भी क्या है? ये रेखाएं मिल रही हैं, यानी कि इन दोनों की भी संगत बन रही है। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि जहां रेखाएं मिले वो संगत, जहां ना मिले वो असंगत, और यहां पर भी मिल रही है तो ये हो गई संगत। तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि समांतर रेखाएं जो होंगी वो असंगत होंगी, बाकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और समपाती रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके लिए क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको बता दूं, करना क्या है? वही करना है A1, B1 और C1, A2, B2 और C2। ठीक है। इसके हमें क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है? पहला वाला हो गया A1 हो गया 3, B1 हो गया 2 और C1। इसमें एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कल हमने क्या बताया था कि यहाँ क्या था? इस टाइप से जीरो था। तो आपको क्या करना है, इससे पहले ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं ये बराबर 5 है। ठीक है। जब ये बराबर 5 है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं इधर रफ कर देता हूं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, है ना?
देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 2y, इधर जो 5 है इधर आकर के जब पक्षांतर होगा तो प्लस का 5 इधर क्या आकर के हो जाएगा माइनस। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब हमें जो a1 b1 और c1 निकालने हैं वो कहाँ से निकालने हैं, वो निकालने हैं हमें इस वाली समीकरण से। तो c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा माइनस का 5, ये वाला है ना। इसी तरह से a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 7। फिर हमें क्या करना है, वही करना है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, a1 का मान है 3, a2 का मान 2, b1 का मान 2 और यहाँ माइनस का 3, यहाँ कितना होगा माइनस का 5 बटे माइनस का 7। तो ये कट जाएगी, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपको देखने में क्या पता चल रहा है, a1 बटे a2 क्या b1 बटे b2 के बराबर है। आप ऐसे भी लिख करके देख सकते हैं कि क्या ये बराबर है। आप कहेंगे नहीं ये बराबर नहीं है। तो रेखाएं यानी रैखिक युग्म क्या है, रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अतः दिए हुए रैखिक युग्म कैसे हैं, कैसे हैं, मैं अलग कलर से लिखता हूं, कैसे हैं, संगत है। और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस आपको ध्यान रखना है जो समांतर रेखाएं होंगी वो संगत नहीं होंगी, वे असंगत होंगी, और बाकी प्रतिच्छेद और संपाती क्या होंगी, संगत होंगी। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर आपको कराता हूँ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये 2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो। देखिए इसमें भी हमें वही काम करना है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। कैसे किया, 2x माइनस 3y, इधर 8 जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, इधर 0। हमें क्या करना है, इधर 0 बनाना है ना। ऐसे इधर 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करते थे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ही निकालते, तो वही हमें इसमें करना है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। a1 का मान कितना है 2, b1 का माइनस 3 माइनस 8 4 माइनस 6 और माइनस 9। अब हमें क्या करना है, देखिए अब क्या निकालना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है। a1 बटे a2 कितना होगा, देखने से पता चल रहा होगा 2 बटे 4 माइनस का 3 बटे माइनस का 6, ये इधर कितना हो जाएगा माइनस का 8 बटे माइनस का 9, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज बताइए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2, 1 बटे 2 और 8 और 9 एक किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगे, तो इसलिए 8 और 9 ही रहने दिया जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है a1 बटे a2 क्या बराबर है b1 बटे b2 के। तो हम देखने में मिल रहा होगा a1 बटे 1 बटे 2 और 1 बटे 2, चाहे तो आप ऐसे लिख भी लीजिए। अब मुझे देखना है दोनों बराबर हो गए, तब मुझे देखना होगा कि c1 बटे c2 भी क्या इसके बराबर है। तो देख लेते हैं 8 बटे 9, क्या ये बराबर है, आप कहेंगे नहीं, नहीं है तो यहाँ नहीं का निशान लगा लेंगे। तो इसका मतलब ये युग्म कैसे हो गए, समांतर हो गए। जब ये रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म समांतर है, क्या है, समांतर है, अतः रैखिक युग्म कैसे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, रैखिक युग्म कैसे होंगे, अगर समांतर हैं तो असंगत, कैसे हैं, असंगत। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आप इसमें नहीं घबराएंगे। करना क्या है, इसमें भी हमें वही काम करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y माइनस का 7। ये आपको पता चल गया होगा कि जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0।
ठीक है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। अब ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है ना, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, वही काम करना है जो हम करते हुए अब तक आ रहे हैं। A1 कितना हो गया 3/2, B1 कितना हो गया 5/3 और ये हो गया -7, ये 9 -10 -14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, कुछ नहीं करना, सब में सेम प्रोसीजर है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया। देखिए 3/2/9, 5/3/-10 -7/-14। देखिए बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ गलती करते हैं जब कोई ऊपर बटे की संख्या आ जाए या नीचे बटे की संख्या आ जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। करना क्या होता है इसमें, देखिए सपोज कीजिए 5/3, ठीक है, और 4/7 कोई संख्या है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाले क्या करना है, ऊपर वाले का जो बटे वाला होगा, यानी कि कौन सा, हमें ऊपर वाले में ना आपको दो चीजें दिख रही है, एक ऊपर एक अंश और एक हर, आप यहां अंश लिख लीजिए, ठीक है। अंश का जो भी हमें चेंज करना होगा वो हमें बटे वाली संख्या को करना होगा, यानी नीचे वाली। अंश वाले को यानी कि ऐसे समझ सकते हो, अंश हर भी ना लिख करके ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। क्या करना है, देखिए ये जो बटे की संख्या है हमें इसी में ही चेंजेस करने हैं, बाकी किसी में नहीं करने हैं। जैसे 5 और 4 ये तो ऐसे ही लिखा जाना है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, ऊपर वाला नीचे, यानी जो 3 है ऊपर वाला का है 3 है, वो आ जाएगा नीचे। जो नीचे वाला है 7 वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस तरीके से आप इस भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं, और मोस्टली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये आपको नहीं करनी, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए अपने, क्योंकि इसको मैं भी साफ करने वाला हूँ, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको देखने में पता चल रहा होगा कि यहाँ ऊपर तो बटे की संख्या है लेकिन नीचे नहीं है। तो हमें क्या करना है, 3 और 9 तो लिखना ही है, चाहे तो इसके बटे में आप 1 मान लीजिए, वैसे मानने की जरूरत नहीं। ऊपर वाले का कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, नीचे, और नीचे वाले तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 ऐसे लिखना है, -10 ऐसे लिखना है, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, नीचे, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/14। तो अब इसको हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, तो 1 कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 1 कितना आ जाएगा -6, और यहाँ कितना आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। तब हमें क्या करना है, अब हमें वही कंपेयर करना है, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो आपको देखने में लग रहा होगा, देखने में सेम लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी 1/6 है और यहाँ भी 1/6 है, और बच्चे क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। हमें क्या देखना है, देखना ही ये है कि यहाँ माइनस का चिन्ह है। जब माइनस का चिन्ह आ गया तो ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो रेखीय युग्म कैसे हैं, संगत। संगत क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेखीय युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं फिर आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए, इसमें भी हमसे यही पूछा गया है संगत है या असंगत है, लेकिन इसमें कहा गया है तो यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत असंगत मैं आपको सिखा चुका हूं। संगत, यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से उसे हल कीजिए, वो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। करना इसमें भी वही है, क्या करना है, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, है ना। अब क्या होगा, दो, देखिए यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, इसमें क्या लिखना है, 1 लिखना है,
यहाँ माइनस का 6, 4 माइनस का 2 और माइनस का 4, ठीक है। A1 बटे A2 2 बटे 4, देखिए B1 बटे B2 1 बटे माइनस का 2, C1 बटे C2 माइनस का 6 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2 और 3 बटे 2। देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। तो आपको देखने में संख्या सेम लग रही होंगी, लेकिन चिन्ह किस चीज का है, माइनस का, तो इसलिए क्या है बराबर नहीं है। अतः रैखिक युग्म कैसे हैं, संगत है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पार्ट क्लियर। जब संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ग्राफीय विधि से इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें क्या दे रखा है, समीकरण दे रखी है, पहली समीकरण, इसके हमें पॉइंट निकालने होंगे जो हमने 3 एक्सरसाइज यानी कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने में ही हमने आपको ग्राफ सिखाया था। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम एक बार आपको फिर करा देंगे। क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है एक्स और वाई। पहले क्या रखना है, एक्स बराबर 0 रखना है, एक्स बराबर 0 रखने पर तो 2 गुणा 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। वाई देखिए तो 0 हो जाएगा और ये माइनस 6 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। अब हमें वाई 0 रखना, एक बार एक्स को 0 रखना है, एक बार वाई को 0 रखना है। तो जब वाई को 0 रखेंगे तो वाई बराबर 0 रखने पर 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 2x माइनस का 6 उधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। अगर मैं 2 से कट करता हूँ कितना आएगा 3 बार, तो x बराबर कितना आएगा 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी समीकरण है, समीकरण है हमारे पास दूसरी समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी हमें क्या करना है, वही काम करना है जो हमने पहली समीकरण में करा। क्या, x और y, x बराबर क्या रखेंगे पहले 0, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। x बराबर क्या रख लेंगे हम 0 रखेंगे, तो 4 गुणा 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो 2y माइनस का बराबर कितना आएगा 4। तो मैं इसको कट करूँगा कितना आएगा 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर ये माइनस उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा y बराबर माइनस 2। अब क्या रखेंगे हम, y बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे y बराबर 0 रखने पर। अब हमें क्या करना है, y का मान जब 0 रखना है तो 4x 2 गुणा 0, y की जगह क्या लिख लिया हमने 0 बराबर 4, 4x देखिए तो 0 हो जाएगा और 4 उधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, 4 से 4 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या करा, दो समीकरणों के पॉइंट निकाल लिए यानी बिंदु निकाल लिए हैं। और अब जब ये बिंदु मिल गए तो हम क्या करेंगे, आपका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन अभी क्या है, बोर्ड पर जगह नहीं है, तो इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसका आगे का पार्ट यानी ग्राफ करवा मतलब आपको करवाता हूँ। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए पॉइंट तो हमारे पास आ गए हैं, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको बताया इस टाइप से आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या ही 6 है, तो मेरे लिए 7 पॉइंट तक यानी कि 7 बिंदु तक मेरे लिए सफिशियंट है ना। तब मुझे इसमें क्या देखना है, कि x बराबर 0 पर y बराबर कितना है 6 है, और x बराबर 3 पर y बराबर कितना है 0 है। तो अब मुझे क्या करना है, इस वाले बिंदु से इसको मिला देना है। हो सकता है कि मैं थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो सकती है, लेकिन अगर जब आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी रेखा कौन सी है हमारी, x बराबर 0 पर y बराबर माइनस का 2, ये रहा, ठीक है। x बराबर 1 और y बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल से खींचना है इसको, तो बिल्कुल आपका सही आएगा।
ठीक है। आप इस टाइप से इसको ड्रॉ करना तो आपका बिल्कुल सही आएगा। ये कौन सी वाली रेखा है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और ये कौन सी है? 4x माइनस 2y माइनस 4। अब ये देखिए, अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, यहां से इसको मिलाता हूं, तो आपको पता चल रहा होगा x पर कितना आया 2 और y पर कितना आया 2, यानी कि x का मान कितना हो गया हमारा 2 और y का कितना हो गया 2। तो ये हमारे इस समीकरण के मान आ गए। लेकिन क्या ये हमारे मान सही आए हैं या गलत आए हैं, ये भी तो हमें पता करना है, चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको कर चुके हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, x बराबर 2 इस समीकरण में रखकर देखिए। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 6, यानी कि 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी कि ये मान 0 सही आ गया। दूसरी समीकरण में भी रख के देखिए, x का मान 2 और y का मान भी 2। तो क्या देखिए 4 दूनी 8 माइनस 4 माइनस 4, तो 8 में से जब 8 जाएगा क्या आएगा 0। यानी कि ये जो x के मान आए हैं, x बराबर 2 और y बराबर 2, ये यानी कि दोनों मान बिल्कुल सही हैं और समीकरण को संतुष्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि रैखिक युग्म संगत हैं तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कीजिए और आप x और y के मान निकाल लीजिए। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको कराता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चों को ना पता हो तो मैं उसको बता दूं, आयताकार यानी कि आयत किस टाइप से दिखता है, ठीक है, और उसका परिमाप क्या होता है, ठीक है, ऐसा समझ। आयत जो होता है वो इस टाइप से होता है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है 90 का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लंबाई होती है, आप इसको लंबाई लिख लीजिए ना, और ये चौड़ाई लिख लीजिए। लंबाई क्या होंगी, आमने सामने के बराबर होंगी, और चौड़ाई भी आमने सामने क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए लंबाई अगर x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। अब आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, और फिर यहाँ तक आया और यहाँ तक आया, यानी कि आपने पूरी दूरी जब चली तो क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो परिमाप में क्या होगा, परिमाप क्या होगा, आपने पहले का चला x यानी कि लंबाई चली, ऐसा समझ लीजिए लंबाई चली ना, फिर उसके बाद चौड़ाई चली, फिर उसके बाद फिर लंबाई चली, फिर उसके बाद चौड़ाई चली, यानी कि x y x और y। x और x कितना हो गया 2x, जैसे लंबाई और लंबाई 2 लंबाई है ना। y और y कितना हो गया 2y हो गया, तो कितना होगा 2x प्लस वाई। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, या ऐसे भी पढ़ रखा होगा 2l प्लस b, किसी भी तरीके से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज है, क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया, जब ये पूरा है तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप में कितना आएगा, x और y, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। यही मुझे आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले समझाना था। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर आपको कराता हूँ क्वेश्चन। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि मात्रा क्या दे रखा है, इसमें मीटर में दे रखा है, और आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, यहां लिख सकते हैं आप प्रश्नानुसार, ठीक है। कितनी है 4, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 4, यानी कि लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 4। अब समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 12 है और ये 8 है,
तभी तो 4 आएगा, यानी कि 12 में से 8 जाएगा तभी तो 4 आएगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज क्या दे रखी है, इसमें क्या दे रखा, अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था अर्ध परिमाप में क्या आएगा, जैसे ये था x y, कितना आएगा x और y, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36। तो यह क्या हो गया आपका दूसरी समीकरण। अब आपके पास दो समीकरण हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। ये चीज मैंने आपको भाग कराते हुए भी समझाया था कि जब इस टाइप से हो तो प्लस माइनस वाली कट जाएगी, क्योंकि सेम है, ये भी वाई और ये भी वाई। तो x और x कितना हो गया 2x, और 36 और 4 कितना हो गया 40। अगर मैं इससे 2 से कट करता हूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। x का मान कितना आ गया 20। अब x का यह मान, x का यह मान समीकरण 1, चाहे आप 1 में रखें या 2 में, मान बिल्कुल सही आएंगे आपके 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 ये रही, तो x की जगह मुझे कितना रखना है 20। अब 20 y इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा 16। तो y बराबर कितना आ गया 16। तो अब आपको क्या पता चला, आयत की लंबाई कितनी आ गई, x बराबर 20, और चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी आ गई y बराबर 16, और यही क्या होगा 16 मीटर, और ये क्या होगा इसका आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा गया। बस क्या है, आपको बेसिक फॉर्मूले आपको पता हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक एक एक्सरसाइज आपको YouTube चैनल पर कराई जाएगी, और ये आप यकीन मानिए कि आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको क्या करना है, आधा घंटा डेली पढ़ना है, यानी 30 या 25 से 30 मिनट आपको डेली पढ़ना है। 25 से 30 मिनट अगर आप डेली पढ़ते रहे तो आप यकीन मानना कि आपको एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।